हेलो दोस्तों, यूट्यूब के एचपी मैथ चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं, कैसे बनी, इस विषय पर चर्चा करेंगे। देखिए, लिखा है यहाँ प्राकृतिक संख्याएं। एक प्राकृतिक है, दूसरा है संख्याएं। तो सबसे पहले हम लोग संख्या क्या होती है इस पर बात करें कि संख्या क्या होती है। अब देखिए, आपके सामने एक मग है। देखिए, इसमें एक कंकड़, देखिए खाली है, इसमें एक पत्थर का टुकड़ा डाल दिए, दूसरा डाल दिए, फिर तीसरा डाल दिए, चौथा डाल दिए, पांचवा डाल दिए। कितने डाल दिए? 5। कितने डाल दिए? 5। 5 कंकड़ के टुकड़े डाल दिए। अब इस 5 को दर्शाने के लिए एक चिन्ह या संकेत या सिंबल का प्रयोग किया गया। एक सिंबल यानी संकेत का प्रयोग किया गया, जिसे हम इस संख्या है, इसको कहते हैं संख्यांक। क्या कहते हैं? संख्यांक। क्या कहते हैं? संख्यांक। इस 5 वस्तु को एक संकेत द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जिसे कहते हैं संख्यांक, या संख्यांक बार बार ना कह करके इसको केवल अंक ही कहेंगे। ठीक है। अब यहाँ यह तो 5 वस्तु रही। यदि एक वस्तु है, इसको किस चिन्ह से संकेतित किया गया? देखिए, एक है, यहाँ कितनी संख्या है? एक। तो इसको एक से प्रदर्शित किया गया, इस चिन्ह से प्रदर्शित किया गया, इस तरह लिख करके। अगर यह 2 हो गया तो इसको इस संकेत इस तरह से प्रदर्शित किया गया। अगर यह 3 हो गया तो इसको इस तरह का संकेत, इसको 3 कहा गया। तो आप समझ गए होंगे ये क्या है? ये संख्या है। इसको प्रदर्शित करने के लिए जिस चिन्ह का या जिस संकेत का प्रयोग किया जाता है, वही कहलाता है संख्यांक, यानी अंक। क्या कहलाता है? अंक। ठीक है। इस तरह से कई लिपियों में इस संकेत को प्रदर्शित किया गया है। अब जैसे देख लीजिए, हिंदी में या देवनागरी लिपि में इसको एक इस तरह कहा गया। ठीक है। अब रोमन में देखिए, यहाँ हिंदी है या देवनागरी लिपि, और यहाँ है रोमन, इसको इस तरह से कहा गया। और अंतरराष्ट्रीय या अंग्रेजी, इसको इस तरह से कहा गया। चीज वही है, एक ही वस्तु है, लेकिन इसको संकेत भिन्न भिन्न रूपों में लिखा गया है। एक है, एक हिंदी में इस तरह से इसको संकेत दिया गया, रोमन में इस तरह से, अंग्रेजी में इस तरह से। और यदि 2 वस्तु है तो इसको हिंदी में इस तरह से संकेत दिया गया, रोमन में इस तरह से संकेत दिया गया, और अंग्रेजी में इस तरह से। ठीक है। यदि 3 वस्तु है तो हिंदी में इस तरह से संकेतित किया गया, रोमन में इस तरह से 3 पाई खींचकर, और अंग्रेजी में इस तरह से। और यदि 4 वस्तु है तो हिंदी में इस तरह से, रोमन में इस तरह से, और अंग्रेजी में इस तरह से। इस तरह का संकेत प्रदर्शित किया गया। यदि 4 वस्तु
ये गलत हो गया, यहाँ 2 है, अंग्रेजी में 2 इस तरह से, यहाँ 3 है इस तरह से, यहाँ 4 है तो इस तरह से। ठीक, अब अगर 5 वस्तु है तो हिंदी में इस तरह लिखा गया, यह संकेत दिया गया, रोमन में यह संकेत दिया गया और अंग्रेजी में यह संकेत दिया गया। यदि 6 वस्तु है तो हिंदी में यह संकेत दिया गया जिसको 6 कहा गया, और रोमन में यह संकेत दिया गया जिसको 6 कहा गया, अंग्रेजी में इसको यह संकेत दिया गया, इसको 6 कहा गया। अब अगर 7 वस्तु है तो हिंदी में इस तरह से संकेत दिया गया, रोमन में अंग्रेजी का भी जैसा लिख करके 2 पाई लिख दिया गया, और अंग्रेजी में इस तरह का संकेत दिया गया। यदि कोई वस्तु 8 है तो उसको हिंदी में इस तरह लिखा गया, संकेत दिया गया, और रोमन में यहाँ 3 पाई खींच दिया गया, और अंग्रेजी में इस तरह का संकेत दिया गया। देखिए सबका वैल्यू यानी मान एक ही है, लेकिन केवल लिखने का तरीका यानी उनका संकेत भिन्न भिन्न है। और यदि 9 वस्तु है तो हिंदी में इस तरह लिखा गया, और रोमन में यक्स अंग्रेजी का अक्षर यक्स लिखकर उसके पहले एक पाई खींची गई, और अंग्रेजी में इस तरह लिख दिया गया। बस यही 9 अंक हैं, मूल रूप से यही क्या है, मूल अंक है। इन्हीं को कहते हैं आप मूल अंक। मूल अंक, इन्हीं अंकों से सभी संख्याओं का निर्माण होता है। अब एक चीज और देख लीजिए, देखिए इसमें कितने पत्थर के टुकड़े डाले गए थे, 5। देखिए निकाल रहे हैं, 1 2 3 4 और 5, लास्ट में पूरा। अब इसमें कितने टुकड़े बच गए, कुछ नहीं, एक को नहीं, कुछ नहीं, एको नहीं, एको नहीं, इत्यादि शब्द का जहां प्रयोग हो उसको संकेत के रूप में किस अंक का प्रयोग किया गया। देखिए जहां इस तरह का शब्द आए वहां एक संकेत इस तरह का गोलानुमा संकेत दिया गया जिसे शून्य कहा गया। क्या कहा गया, शून्य कहा गया, 0। देख रहे हैं ना, इसे क्या कहा गया, शून्य कहा गया। जहां कुछ नहीं, एको नहीं, कोई नहीं शब्द का प्रयोग हो वहां गणना के लिए उसे इस संकेत से यानी शून्य से प्रदर्शित करते हैं। इस तरह से कुल कितने अंक बन गए, 9 तो मूल अंक हैं, एक शून्य मिल गया तो कितने हो गए अंक, 10 ठो। इन्हीं 10 अंकों से सभी संख्याओं का निर्माण होता है। आप जान गए यह क्या है, संख्यांक है। ये सब क्या है, संख्यांक है। अब संख्यांक न कह करके अब केवल अंक ही कहा जाएगा, अंक समझिए। अब देखिए आपको बताया गया, यह देखिए संख्या है, यह वस्तुओं की संख्या है, लेकिन इसको जिस संकेत से प्रदर्शित करते हैं उस संकेत को ही अंक कहते हैं। उस संकेत को क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। ठीक है, समझ आ गया होगा। संख्या और संख्यांक में अंतर आप समझ गए होंगे। संख्या क्या है, वस्तु जितनी है, कितनी है, उसको जिस संकेत से आप प्रदर्शित करते हैं वही क्या कहलाता है, अंक कहलाता है। अब
मूल रूप से कितने अंक हैं? 9 अंक हैं। एक शून्य मिला करके 10 अंक बन गए। यह 10वें स्थान पर है, इसलिए यह शून्य जिस अंक के दाहिनी ओर पहुंचता है उसका मान 10 गुना बढ़ा देता है। समझ रहे हैं ना? शून्य इस 9 अंक आविष्कार के बाद 10वें अंक पर आया है, इसलिए यह जिस अंक के दाहिनी तरफ रहेगा उसका मान उस अंक के 10 गुना बढ़ा देगा। जैसे अगर 1 है, यहाँ शून्य लिख दिए, ये हो गया 1 का 10 गुना, 10 हो गया। अगर मान लीजिए यहाँ 5 है, एक शून्य बढ़ा दिए तो इस 5 का 10 गुना मान बढ़ गया, 5 दहा में 50। समझ में आ गया होगा? संख्यांक आप समझ गए होंगे। अब चलिए चलते हैं स्थानीय मान पद्धति में संख्याओं को लिखना। आप जान लीजिए यह रोमन अंक में है। अब देखिए, आप अंक लिखना हो यहाँ 9 तो आप इसको इस तरह लिखेंगे, यह ज्यादा जगह लेगा। 8 लिखना है, देखिए 8 यहाँ, यहाँ ज्यादा जगह लेगा, यहाँ कम जगह लेगा। अब हमारी कोर्स में, हमारे पाठ्यक्रम में अब अंतरराष्ट्रीय अंक यानी अंग्रेजी अंकों का ही प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए हम इसी अंक से सभी सवालों को हल करेंगे। अब चलिए आगे है स्थानीय मान में अंकों को लिखना। देखिए अभी बताए थे, जैसे मान लीजिए यहाँ क्या है, 2 लिखा है, दाहिनी तरफ शून्य लिख दिए तो इसका मान कितना गुना बढ़ गया? 10 गुना। अब अगर इसी में 3 जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा? 23। ठीक है, इसका मान क्या हो जाएगा? 23। अब दार्शनिक प्रणाली में आप लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे, इस तरह लिखा जाता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इस तरह से। तो सबसे दाहिनी तरफ इधर की संख्या क्या होती है? जैसे ही है 23, तो यह 3 क्या है? इकाई है, और 2 क्या है? दहाई है। अब इसको दार्शनिक प्रणाली में कैसे लिखेंगे? 2 क्या है? 2 दहाई और धन 3 इकाई, यानी 2 गुणे 10 धन 3 गुणे 1, यानी 20 धन 3 बराबर 23। इस संख्या को इस तरह भी लिख सकते हैं और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। आपको प्राइमरी में पहाड़ा गिनती पढ़ाया गया होगा, आप जानते होंगे 23 को कैसे पढ़ते हैं? 2 दहाई 3 इकाई 20 3 23। ठीक है, आप समझ गए होंगे। जैसे दूसरा उदाहरण लीजिए, 576। अब देखिए यह इकाई है, यह दहाई है, यह सैकड़ा है। अब ये कितने अंकों से मिलकर बना है? 3 अंकों से मिलकर बना है, यानी यह संख्या अब अंकों की संख्या। देखिए इसमें कौन कौन है? यह बना है 5 से, 6 से, 7 से। 576 किन किन संख्या, किन किन अंकों से मिलकर बना है? 5, 6 और 7। इसी तरह से लिख दे रहे हैं हम 8 2 0 5 2। अब कौन कौन अंक मिलकर के यह संख्या बना है? 82,052 है, 82,052। देखिए कौन कौन अंक मिला है? 0 मिला है, फिर 2 मिला है, फिर 5 मिला है, फिर 8।
यह संख्या 0, 2, 5 और 8 से मिलकर बनी है। यह संख्या 82,052 किन किन अंकों से मिलकर बनी है? 0 से, 2 से, 5 से और 8 से। ठीक है, और देख लीजिएगा उदाहरण 5, 3, 2, 8। यह किन किन अंकों से मिलकर बनी है? देखिए 2, 3, 5 और 8। देख रहे हैं ना, यह संख्या है, इसमें 4 अंक प्रयुक्त किया गया है। यह संख्या है 2, 4, 5 अंकों की, लेकिन इसमें 4 अंक प्रयुक्त किया गया है। यह 3 अंकों की संख्या है, इसमें 3 अंक का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब देखिए यहां इस संख्या में 2 यहां है, 2 यहां है। अब इसका मान, क्या इस 2 का मान इस 2 का मान एक ही है? क्या इस 2 का मान और इस 2 का मान एक ही है? अब इनके मान को हम देखिए किस तरह से समझते हैं। अंक का मान, अंक का मान 2 तरह का होता है। एक होता है जातिगत, जातिगत मान, दूसरा होता है स्थानीय मान। जातिगत मान को अंग्रेजी में कहते हैं फेस वैल्यू, और स्थानीय मान को कहते हैं प्लेस वैल्यू। समझ गए? जातिगत मान को कहते हैं फेस वैल्यू, स्थानीय मान को कहते हैं प्लेस वैल्यू। अब देखिए कैसे निकालेंगे। अब जान लीजिए पहला जातिगत मान कैसे पता चलेगा। जातिगत मान, किसी अंक का फेस वैल्यू सदैव निश्चित होता है, वही होता है। क्या? किसी अंक का फेस वैल्यू यानी जातिगत मान सदैव वही होता है, चाहे वह इकाई स्थान पर हो, चाहे दहाई स्थान पर हो, चाहे सैकड़ा स्थान पर हो, यानी कहीं भी हो। अब जैसे 576 में 7 का फेस वैल्यू या जातिगत मान क्या होगा? 7 ही होगा। इसमें 8 का जातिगत मान यानी फेस वैल्यू क्या होगा? 8 ही होगा। अब स्थानीय मान देखिए, आपको आ गया होगा जातिगत मान यानी फेस वैल्यू। अब जान गए होंगे किसी अंक का फेस वैल्यू सदैव निश्चित होता है, चाहे वह इकाई स्थान पर हो, चाहे दहाई स्थान पर हो। ठीक। अब दूसरा स्थानीय मान। स्थानीय मान यह बदलता रहता है। यदि अंक इकाई स्थान पर है तो उसमें 1 से गुणा कर देंगे। यदि अंक दहाई स्थान पर है तो उसमें 10 से गुणा कर देंगे, उसका स्थानीय मान निकल जाएगा। यदि सैकड़े स्थान पर है तो उसमें 100 से गुणा कर देंगे, उस अंक का स्थानीय मान निकल जाएगा। जैसे 4, 3, 6, 5। अब देखिए इन सब का 5 का जातिगत मान यानी फेस वैल्यू 5 ही है, 6 का फेस वैल्यू 6 ही है, यानी इसमें सभी अंकों का फेस वैल्यू वही है। लेकिन अगर स्थानीय मान तो देखिए यह इकाई स्थान पर है, इसका स्थानीय मान हो जाएगा 5 गुणे 1। ठीक है। दूसरा 6 का स्थानीय मान हो जाएगा 6 गुणे इकाई दहाई के स्थान पर है 10। इसका स्थानीय मान 3 गुणे 100, यह सैकड़े के स्थान पर है। और इसका स्थानीय मान 4 गुणे, देखिए 1000 के स्थान पर है, 4 गुणे 1000। यदि आप इसको इस तरह लिखना सीख लीजिए, 5 है, 5 गुणे 1। ठीक है। अब यहाँ 6 है ना,
6 लिख लिए। 6 के बाद कितना अंक है? 1 अंक है, तो 1 पर 1 शून्य बढ़ा दीजिए। ठीक, और यहाँ 3 है, 3 लिख लीजिए। 3 के बाद 2 अंक है, 1 पर 2 शून्य बढ़ा दीजिए। और यहाँ क्या है? 4 है, 4 लिख लीजिए। इसके बाद कितने अंक है? 1 2 3, 1 पर 3 शून्य बढ़ा दीजिए। यह क्या है? ये सब अंकों के स्थानीय मान है। यहाँ 5 का स्थानीय मान 5 है, 6 का स्थानीय मान 60 है, और 3 का स्थानीय मान 300 है, 4 का स्थानीय मान 4000 है। इसको लिख लीजिए। यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 60, यहाँ हो जाएगा 300, यहाँ हो जाएगा 4000। अब इसी संख्या को आप इस तरह लिख सकते हैं: 4000 धन 300 धन 60 धन 5। 4000 धन 300 धन 60 धन 5। आप समझ गए होंगे। जातिगत मान और स्थानीय मान। स्थानीय मान निकालने के लिए वह अंक जिस स्थान पर हो, इकाई स्थान पर होगा तो 1 से गुणा कर दीजिए, दहाई स्थान पर होगा तो 10 से, अगर सैकड़े स्थान पर है तो 100 से गुणा करके आप उसको निकाल लीजिए। ठीक है, अब आगे चलें। इस तरह के प्रश्न आपके अच्छे अच्छे प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं स्थानीय मान पर। अब आप अभी अभी देखे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देख लिए। अब आप देखिए, मूल रूप से 9 संख्याएं एक शून्य जोड़ करके 10 संख्या बन गई है। इनमें सबसे छोटी संख्या क्या है? सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या 1 है। आप 0 मत लिखिएगा। सबसे छोटी संख्या क्या है? 1 है। और सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9 है। यही मूल संख्याएं हैं। आप चाहें तो लिख सकते हैं 1 अंक की, 1 अंक की, 1 अंक की। 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 है और सबसे छोटी संख्या 1 है। अगर पूछ दिया जाए 2 अंक की, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो आप एक मत लिख दीजिएगा। आप यहां हो जाएगा 1 0। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 10 होगी। और 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 है, तो 2 अंक की उसी को 2 बार लिख दीजिए। अब इसी तरह से आपको पूछ दिया जाए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो यहाँ 1 पर 2 शून्य बढ़ा दीजिएगा। अगर 4 अंक की पूछ रहा है तो 1 पर 3 शून्य बढ़ा दीजिएगा। और अगर 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है तो सबसे बड़ी संख्या 9 को 3 बार लिख दीजिएगा। यानी जय अंक की पूछ रहा है तय बार 9 लिख दीजिएगा, बड़ी संख्या हो जाएगी। और सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है जय अंक की, 1 लिख करके उसे 1 कम शून्य कर दीजिएगा। अगर 4 अंक की पूछेगा तो यहाँ 3 शून्य होगा, क्योंकि 1 ऑटोमेटिक है, यहाँ 4 अंक हो जाएगा। अब आप जान गए सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। अब देखिए, मान लीजिए यहाँ है 2 3 8 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या। अगर पूछ दे 2 3 8 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या क्या होगी, अगर इस तरह का प्रश्न दिया हो तो
इन संख्याओं को आप आरोही क्रम में लिख दीजिए। आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में ये हो जाएगा 2, 3, 8। देखिए लिखा हुआ है, तब संख्या लिख दीजिए 238। ये बढ़ते हुए क्रम में लिखे हैं, यह हो जाएगी सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या 2, 3, 8 से बनने वाली 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अगर पूछ दे इस 2, 3, 8 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या, तब क्या होगा? तब इसी अंकों को आप अवरोही क्रम में यानी घटते क्रम में लिख दीजिए। क्या हो जाएगा? 8, 3, 2, 832 हो जाएगा सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी संख्या। ठीक, क्या करना है? अगर आपको कई ठो अंक दिए हों, आपको पूछ रहा इन अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या, तो उसको क्या करेंगे? घटते हुए क्रम में लिख देंगे। बड़ी संख्या पूछ रही है तो, यदि पूछ रहा सबसे छोटी संख्या तो उसको बढ़ते हुए क्रम में लिख देंगे। आपको बड़ी संख्या और छोटी संख्या मिल जाएगी। यदि पूछे 2, 3, 8 से बनने वाली कुल कितनी संख्याएं होंगी, तब कैसे लिखेंगे? देखिए, पहले 2 को पकड़िए, 2, 3, 8 एक संख्या हो गई। फिर 2 को लिखिए, केवल स्थान बदलना है संख्याओं का। 2, 3 यहां लिखे हैं, 3 यहां कर दीजिए, 8, 3। आप 2 को 2 बार ले लिए, अब 3 लीजिए, 3, 2, 8, फिर 3, 8, 2। देखिए 2 बार 2 हो गया, 2 बार 3 हो गया, अब 8 की बारी है। 8, 2, 3, 8, 3, 2। कितनी संख्या बन गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्या बन गई। देख रहे हैं ना? अब इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? देखिए है 832। और सबसे छोटी संख्या कौन है? ये है। ठीक, अगर इसी तरह से दूसरा उदाहरण लीजिए, 0, 3, 5 से बनने वाली कुल कितनी संख्याएं होंगी? देखिए, आप कभी इस तरह से मत लिखिएगा, क्योंकि 0 का मान किसी अंक के बाईं ओर लिखने से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए यहां नहीं लिखा जाएगा। 0 को किसी अंक के दाहिने तरफ ही उसका महत्व होता है। अब यहाँ 3 लिख लीजिए, 0, 5। ठीक, फिर यहाँ लिख लीजिए 5, या इसी में एक और लिख लीजिए 3, 5, 0 हो गया। अब लिखिए 5, 0, 3, फिर 5, 3, 0। 4 संख्याएं बनेगी। ठीक है, अगर इसमें पूछे सबसे बड़ी संख्या, क्या हो जाएगा? आपको बताया गया बड़ी संख्या के लिए आपको घटते हुए क्रम में, देखिए 5 लिखा है, फिर 3 लिखा है, फिर 2 लिखा है, यह सबसे बड़ी संख्या हो गई। सबसे छोटी संख्या क्या बताया गया था? बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, तो 0, 3, 5 तो लिखा है, लेकिन 0 का कोई महत्व नहीं है बाईं तरफ, तब 3, 0, 5 यह सबसे छोटी संख्या हो गई। ठीक है, अब आप जान गए सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। आधा घंटा। तो अब शेष बात अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। अगली वीडियो में धन्यवाद।